ओके, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थ्योरम ऑन इक्वल रेशियोज क्या होता है पहले समझते हैं, फिर इससे रिलेटेड सारे सम्स हम लोग करते हैं। सबसे पहला 4/8, 3/6, 2/4, ये सब क्या है आपके इक्वल रेशियोज है। सिंप्लीफाई करने पे आपको 1/2 मिलेगा, 1/2 मिलेगा, 1/2 बराबर ना। 4 1 जा, 4 2 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा, सबका वैल्यू कितना आएगा 1/2। करेक्ट। जो तीनों भी जो रेशियो है वो क्या हुए आपके इक्वल हुए कि नहीं हुए इक्वल। ओके, यानी कि तीनों रेशियो इक्वल है। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या बोलता है कि 1/2 सब रेशियो इक्वल टू कितना आपका 1/2। भले मैंने अलग अलग लिखा है सब टर्म्स को, बट सबका वैल्यू है अल्टीमेटली क्या आने वाला है 1/2 ही आने वाला है ना। तो सारे रेशियोज का वैल्यू है 1/2। ओके, अब एक नया रेशियो फाइंड करते हैं। नया रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, एग्जिस्टिंग रेशियो को ऐड करके, एग्जिस्टिंग रेशियो को ऐड करके एक नया वैल्यू फाइंड करते हैं। सारे न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, कितना होगा 4 + 3 + 2 9। वैसे हम सारे डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, 8 + 6 + 4, ठीक है, विच कम्स टू 9/18, 9/18। इसे भी सिंप्लीफाई करने पे कितना आएगा आपका 1/2। तो आपने क्या देखा कि अगर कुछ एग्जिस्टिंग रेशियोज है, अगर कुछ एग्जिस्टिंग रेशियोज है उनको अगर आप ऐड करोगे, यानी कि उनकी न्यूमरेटर की वैल्यू को ऐड करोगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू को ऐड करोगे, तो जो नया रेशियो मिलेगा वो भी क्या होगा ओरिजिनल रेशियो से इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम माइनस करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं। ये तीन रेशियो इक्वल है, इन तीनों रेशियो को माइनस करके चेक करते हैं। 4 - 3 - 2, न्यूमरेटर को सब माइनस किया मैंने तीनों रेशियो को। ये आपका एग्जिस्टिंग रेशियो है, याद रखना, ये आपके एग्जिस्टिंग रेशियो, तीन रेशियो, इन तीनों रेशियो को ऐड करके आपको नया रेशियो मिला जो कि इक्वल था। अब इन तीनों रेशियो को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मैं, तो न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसे डिनोमिनेटर को भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। जो नया रेशियो मिलेगा कितना मिलेगा मुझे -1/-2, माइनस माइनस कट। ठीक है, तो सभी रेशियो को सब्ट्रैक्ट करके जो नया रेशियो मिला उसका वैल्यू भी सेम ही है। ठीक है, यानी कि अगर तीन रेशियो इक्वल है तो उनकी वैल्यूज को ऐड करके, न्यूमरेटर को ऐड करके, डिनोमिनेटर को ऐड करके जो नया रेशियो मिलेगा उसका वैल्यू भी इक्वल ही होगा। और तीनों रेशियो को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो जो नया वैल्यू मिलेगा वो भी क्या मिलेगा इक्वल मिलेगा। ठीक है, यानी कि इफ A/B इज इक्वल टू C/D, तो हम इक्वल टू E/F, इसको मैंने A/B बोल दिया, इसको मैंने C/D बोल दिया, इसको मैंने E/F कह दिया। ठीक है, देन बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो A/B इक्वल टू C/D इक्वल टू E/E, ये एग्जिस्टिंग रेशियो इक्वल रेशियो है, इज इक्वल टू A + C + E, सारे न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, अपॉन B + D + F, सारे डिनोमिनेटर्स को मैंने ऐड कर दिया। तो तीनों रेशियो के न्यूमरेटर को और तीनों रेशियो के डिनोमिनेटर को ऐड करने पे जो नया रेशियो मिलेगा वो एग्जिस्टिंग रेशियो से क्या होगा इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल। और तीनों रेशियो को सब्ट्रैक्ट करके भी जो नया रेशियो का वैल्यू होगा वो क्या होगा इक्वल होगा। अब A + C + E अपॉन, पहले दो रेशियो को मैंने प्लस किया और तीसरे से माइनस किया, तो डिनोमिनेटर में भी वही स्टेप फॉलो करेंगे। पहले दो रेशियो को प्लस करेंगे तो B + D - F। ठीक है, तो जो नया रेशियो मिलेगा उसका वैल्यू भी क्या होगा इक्वल होगा। क्या होगा इक्वल। एक मिनट, ये आपका थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो है। कहने का मतलब अगर एग्जिस्टिंग तीन रेशियो इक्वल है तो कुछ रेशियो को या फिर रेशियो को प्लस करके इसकी नई वैल्यू फाइंड करो, वो भी एग्जिस्टिंग रेशियो से इक्वल होगी, या माइनस करके फाइंड करो तो भी वो एग्जिस्टिंग रेशियो से इक्वल होगी। कुछ रेशियोज को प्लस करो, किसको माइनस करो, तो जो नया वैल्यू होगा वो भी एग्जिस्टिंग से क्या होगी इक्वल होगी। ओके ओके, प्रैक्टिस सेट 4.4 का पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग। x/7 इज इक्वल टू y/3, दो रेशियो आपको दिए हुए बरोबर, इक्वल टू 3x + 5y अपॉन डैश, ये आपको फाइंड आउट करना है।
ठीक है, इक्वल टू 7x माइनस 9y अपॉन डैश। ये भी आप दो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, बहुत ईजी है। साइड में हम लोग वर्किंग लिखते हैं, बराबर ना। अभी ऑब्जर्व करो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट या एक मिनट, लेट मी चेंज। या यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, x अपॉन 7। यहाँ पे x के साथ में कौन है, 3। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, y अपॉन 3। यहाँ पे y के साथ कौन है, यानी कि आपको इसके पहले x के पहले 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3, बराबर। 3 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, 3 से डिवाइड भी करूँगा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो मैं बताता आपको, एक मिनट। हाँ, अभी न्यूमरेटर में यहाँ पे देखो क्या फाइंड करना आपको, 3x चाहिए। क्या चाहिए, 3x। तो आपको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 3 इंटू 7। क्या लिख दिया, 3 इंटू 7। फिर प्लस है, तो यहाँ पे भी क्या लिखूँगा मैं, प्लस 5y है, तो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 5y हुआ। तो डिनोमिनेटर को भी मेरे को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 इंटू 3। तो कितना आया, 21 प्लस 15 विच कम्स टू 36। कितना आया, तो डिनोमिनेटर में कितना आएगा, 36। ये आपका पहला आंसर। सेकंड वाला ट्राई करते हैं। अभी मैंने लिख दिया यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे 7x है, क्या यहाँ पे 7x, तो यहाँ पे क्या चाहिए मेरे को, 7। इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 7x मिलेगा। तो डिनोमिनेटर को भी मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो देखो x है, 7x चाहिए, यानी कि इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7x आया। तो इसको भी मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर मिलेगा मेरे को 7 इंटू 7। माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस। फिर यहाँ पे y के साथ में 9 है, यानी कि इसको मेरे को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरे को 9y मिलेगा। तो डिनोमिनेटर में भी क्या करना पड़ेगा, मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 इंटू 3 सॉल्व करेंगे। 7 7 जा 49 माइनस 9 3 जा 27। सिंप्लीफाई करने पे आपको आंसर मिलेगा 22। तो ये आपका फाइनल आंसर। ओके, ऐसा सम हमने पहले भी किया था, याद होगा। तो एक सम था ऐसा फिल इन द ब्लैंक जैसा, वहाँ पे हमने सेम चीज़ की थी। सेकंड सम, a अपॉन 3 इक्वल टू b अपॉन 4 इक्वल टू c अपॉन 7। जैसा न्यूमरेटर में फंक्शन किया है वैसे वैसा आपको डिनोमिनेटर में भी फंक्शंस यूज़ करना है, ठीक है। लेट्स सी। सबसे पहला क्वेश्चन लिख दिया, a सिंगल है तो नीचे भी क्या आएगा, एक एग्जैक्ट नीचे क्या है, 3 है ना, तो एक नीचे लिखेंगे हम लोग 3। क्या लिखेंगे, 3 लिखा। माइनस साइन है, तो कौन सा साइन आएगा यहाँ पे भी, माइनस। फिर 2b है, तो 2 इंटू बी है, मैं इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू बी मिलेगा। तो इसको भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू सी है, यानी कि सी को मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 को भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 इंटू सी है, तो नीचे आएगा 3 इंटू 7, ठीक है। न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर फाइंड करना था आपको। 3 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 7 3 जा 21। सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 16। कितना मिल गया, 16। जस्ट आपको न्यूमरेटर को ऑब्जर्व करना है और अकॉर्डिंगली स्टेप्स फॉलो करने हैं। नेक्स्ट, अब डिनोमिनेटर दिया हुआ है, देखो डिनोमिनेटर में 6 है, तो 3 का 6 कब बनेगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2। 3 है ना, 3 की जगह पे क्या लिखा है, 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई किया है, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2a, करेक्ट। 3 इंटू 2 करके 6 आ रहा है, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू a 2a माइनस माइनस है तो माइनस 8 है, कैसे आएगा, 4 की जगह पे 8 कैसे आया, 2 से मल्टीप्लाई करके। तो न्यूमरेटर में भी क्या आएगा आपका, 2 आएगा, 2b 2 इंटू बी प्लस 7 के पे 14, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2c।
ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2a माइनस 2b प्लस 2c, ये आपका आंसर। ओके, साइड में वर्किंग करके बताना। यहाँ पे एग्जाम में ऐसा आएगा तो आपको वर्किंग करके बताना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर लिखोगे तो हो सकता है टीचर मार्क्स कट करे, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, सम्स देखते, प्रॉपर सम्स। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड सब क्वेश्चन, ठीक है। x अपॉन 3x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू वाई अपॉन 3y माइनस जेड माइनस एक्स इक्वल टू जेड अपॉन 3z माइनस एक्स माइनस वाई एंड x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। ये दिया हुआ है कि न्यूमरेटर को प्लस करने पे आपको 0 आने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूमरेटर 0 आ गया तो फाइनल आंसर वुड बी 0। इसलिए इन्होंने क्लैरिफाई किया हुआ है कि तीनों को प्लस करने पे, यानी न्यूमरेटर की वैल्यू को प्लस करने पे आपका 0 नहीं आएगा आंसर, कुछ और आ सकता है बट 0 नहीं आएगा। आपको बताना है कि तीनों भी रेशो की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 1। कितनी आ रही है, 1। जैसे हमने पहले सब में बताया था, बराबर, हमने थ्योरम ऑन इक्वल रेशो का देखा था ना, हर एक का आंसर क्या आता, 1/2 हो रहा था। वैसे तीनों का आंसर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 1, ठीक है। बट तीनों रेशो इक्वल है, तीनों रेशो क्या है यहाँ पे, इक्वल है। तो थ्योरम ऑन इक्वल रेशो में हमने क्या देखा, तीनों रेशो को जब मैं प्लस करूँगा, तीनों रेशो को मैं जब प्लस करूँगा तो क्या होगा, तो मेरे को आंसर सेम ही मिलेगा। तो लेट्स सी तीनों रेशो को प्लस करके देखते हैं। आपको तीनों रेशो को 1 बताना है। तीनों रेशो को कितना बताना है, 1। पहला क्वेश्चन लिख दिया हमने, इक्वल टू 1, ये आपको बताना है, बराबर। 1 चाहिए तो मतलब तीनों का, इसका भी वैल्यू 1 आना चाहिए, इसका भी 1 आना चाहिए, इसका भी 1 आना चाहिए, करेक्ट। तो जो 1 कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट को क्या ले लेंगे, के। क्या ले लेंगे, के। जो आंसर कॉमन आता है, कांस्टेंट आता है, उसको हम लोग के ले लेते हैं। अब तीनों भी रेशो को हमें पता है कि भाई इंडिविजुअल रेशो 1 आने के लिए तीनों का भी वैल्यू 1 आना चाहिए। अगर एक 1 है तो बाकी भी 1 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो अप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को प्लस करेंगे। अगर न्यूमरेटर को प्लस करेंगे तो डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, प्लस। यहाँ पे हिंट भी दिया, आप ऐसे याद रख सकते हो कि तीनों मिला के 0 नहीं, तीनों को प्लस करना है। तीनों को क्या करना है, प्लस। तो तीनों भी बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे। के इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। आपने यहाँ न्यूमरेटर को ऐड कर दिया तो वैसे आपको डिनोमिनेटर को भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरम ऑन इक्वल रेशो में क्या देखा, जो आप न्यूमरेटर के साथ में करोगे वही चीज़ आपको डिनोमिनेटर के साथ में भी करना है, तब जाके जो नया रेशो आएगा वो इक्वल आएगा। तो लेट्स सी, अपॉन एक्स की जगह पे क्या थे, 3x माइनस वाई माइनस जेड, ये लिख देंगे हम लोग। फिर बाद में कौन सा साइन है, तो प्लस की साइन डालेंगे। फिर y की जगह पे कौन है, 3y माइनस जेड माइनस एक्स, लिख दिया हमने। फिर कौन सी साइन है, प्लस, प्लस लिख दिया। फिर z की जगह पे 3z माइनस एक्स माइनस वाई, नोट कर दिया आपने, ये इक्वल टू के तो है ही है। सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे इसको, सॉल्व। न्यूमरेटर एज इट इज, 3x में से x गया तो कितना बचा, 3x में से x गया तो 2x बचा, ठीक है। 2x में से x गया तो 1x बचा, तो डिनोमिनेटर में क्या है आपका, x। वैसे ही 3y है प्लस 3y में से y गया तो 2y, और 2y में से y गया तो 1y, या 1y की जगह आप y भी बोल सकते हो। नेक्स्ट 3z है प्लस है, 3z में से z गया तो 2z, और 2z में से एक और z गया तो 1z, यानी कि z। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम है, कट करके क्या मिलेगा, 1। कट हो गया 1, क्योंकि 0 नहीं इसलिए कट करने पे 1 आएगा। जब ओके इक्वल टू 1, यही आपको बताना था। Therefore each ratio is equal to 1, ये आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट 3 रेशो यहाँ पे भी दिए हुए, बराबर। क्या बताना, एवरी रेशो इज a प्लस बी अपॉन 2, एवरी रेशो इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना। जैसे हमें लास्ट सम में सबको 1 बताया था, वैसे यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 बताना है। तीनों रेशो इक्वल है, तीनों का जो वैल्यू है एक ही है,
तीनों का जो वैल्यू है वो क्या है, एक ही, इक्वल है ना रेशो, तो इक्वल टू जो हमने यहाँ पे था वो लिख दिया, बट इसको हम क्या ले लेंगे, के। तीनों का रेशो इक्वल आना चाहिए, इक्वल को हम क्या कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, के। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, के। ठीक है, अब आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। के का वैल्यू क्या आना चाहिए, ए प्लस बी अपॉन टू। क्या आना चाहिए, ए प्लस बी अपॉन टू। ये जितने भी सम है ना वहाँ पे आंसर पे जो फाइंड करना है उस पर आपको ध्यान देना, ठीक है ना। यहाँ पे ए प्लस बी, ए प्लस क्या इंडिकेट कर रहा है कि दो रेशो को प्लस करना है, दो रेशो को क्या करना है, प्लस। ऊपर ए प्लस बी चाहिए, क्या चाहिए, ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इसमें भी ए प्लस बी, तीनों में भी ए प्लस बी है। न्यूमरेटर पे फोकस करो, बराबर ना, ए प्लस बी, तो तीनों में यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, यहाँ पे भी ए प्लस बी है, तीनों में ए प्लस बी है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑन इक्वल रेशो में आइदर आप ऐड करते हो सबको या फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, या किसी को ऐड और किसी को सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे भी दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। तीनों को क्या कर देंगे, ऐड। तीनों रेशो को ऐड करने पे क्या मिलेगा, मिल गया आपको ये सारे न्यूमरेटर को। पहला मैंने ये लिख दिया, करेक्ट। पहला रेशो का न्यूमरेटर, दूसरा रेशो का न्यूमरेटर, और ये तीसरे रेशो का न्यूमरेटर। तीनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया हमने। अब वैसे डिनोमिनेटर्स को भी क्या करेंगे, ऐड। तीनों को ऐड कर दिया, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे। ओके, सारे ए वाले को साथ में लिखेंगे, सारे ए वाले को साथ में लिखेंगे, अरेंज करेंगे। ए है ना पहला, सारे ए वालों को साथ में लिखेंगे, तो ए एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई साथ में लिख दिया ए वालों को। फिर प्लस सारे बी वालों को साथ में लिखेंगे, बी एक्स पहला एक्स, बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड। और कैसे भी लिखो फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपॉन नीचे क्या है, दो बार एक्स है 2x, दो बार y है 2y, दो बार z है 2z, 2x 2y 2z, करेक्ट। अभी पहले तीन टर्म में कॉमन क्या है आपका, ए कॉमन है, ए को बाहर निकाल देंगे, बराबर। कॉमन को ए को बाहर निकाल दिया, क्या बचा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड, करेक्ट। प्लस तीनों में क्या कॉमन है, बी कॉमन है, बी को बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन टू कॉमन है, टू को बाहर निकाल देंगे, क्या बचेगा आपका, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। यहाँ तक समझा आपको। अब न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, ये आपका पहला टर्म और ये आपका दूसरा टर्म, दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, x प्लस वाई प्लस जेड को बाहर निकाल देंगे, करेक्ट, कॉमन है, बाहर निकाल दिया, क्या बचा आपका, a प्लस बी, बराबर, द होल अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x प्लस वाई प्लस जेड सेम है, कट हो जाएगा, मिल गया आपको जो बताना था, k की वैल्यू मिल गई आपको, यही आपको बताना था। तो मेन आपको कुछ नहीं, इस पर आपको खाली क्या फाइंड करना है उस पर आपको थोड़ा फोकस करना है, ठीक है। तो और थोड़ा प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। ये सब 3 से 4 मार्क्स के लिए है, कितना आता है, 3 से 4 मार्क्स के लिए, ईजी है, कुछ खास है नहीं। ओके नेक्स्ट। ओके, ये इंटरेस्टिंग सब है, ठीक है। आपको ये बताना है, धीमे धीमे बढ़ते जा रहा है आपका फाइंड वाला पार्ट। पहले रेशियो में 1 बताना था सबको, इजी था। फिर ए प्लस बी अपॉन 2 बताना था, वो भी इजी था। अब ये तो कुछ अलग ही है, ठीक है। लेट्स सी कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। एट ए टाइम हम एक एक को सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे एक एक। अब तक सिंगल वैल्यू फाइंड करना था, यहाँ पे 3 रेशियो को इक्वल बताना है। तो लेट्स सी, लेट तीनों को क्या लेंगे हम लोग, के, क्या लेंगे, के। तीनों रेशियो इक्वल है तो इनका वैल्यू कांस्टेंट आने वाला है। तो आपको ये चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, x, ऊपर x चाहिए खाली, ठीक है। और नीचे b प्लस सी माइनस ए। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। किस पे करना है, देखो क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर इजी है, b ये रहा आपका, बराबर। फिर क्या आपका प्लस है, c है, c ये रहा आपका। फिर क्या आपका माइनस ए है, फिर माइनस ए ये रहा आपका,
तो जो ऑर्डर में डिनोमिनेटर में दिया है वही ऑर्डर में हम न्यूमरेटर को लिखेंगे, हमारा काम हो जाएगा b प्लस सी माइनस ए, बराबर। तो उसी ऑर्डर को हमें फॉलो करना है, बस क्वेश्चन में जो ऑर्डर दिया हुआ है डिफाइन करने का वो ऑर्डर को फॉलो करना है। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो वी गेट k इक्वल टू, सब इक्वल टू के है ना, तो k इक्वल टू पहले डिनोमिनेटर लिख देते b प्लस सी माइनस ए, b की जगह पे z प्लस एक्स, करेक्ट लिख दिया। फिर कौन सा साइन है, प्लस है, तो पहला साइन देखो प्लस, ठीक है। फिर सी है, सी की जगह पे कौन है, एक्स प्लस वाई लिख देंगे, माइनस है, फिर माइनस। अब मेक श्योर देखो जब भी माइनस आएगा तो ब्रैकेट डालना है आपको, क्या डालना है, जब एक से ज़्यादा वैल्यू होगा, एक वैल्यू तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे माइनस था तो आपने ऊपर माइनस डाल दिया। अभी ए है, ए की जगह पे कौन है, y प्लस जेड, तो ब्रैकेट डाल के y प्लस जेड, दो टर्म थे इसलिए ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट ओपन करने पे क्या होगा, साइन चेंज, ब्रैकेट के अंदर का साइन क्या होगा, चेंज, तो हमने साइन चेंज कर दी। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे z पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, कट, करेक्ट। अभी y पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, कट, x प्लस एक्स 2x अपॉन b प्लस सी माइनस ए, क्या यही चाहिए था, नहीं 2 नहीं चाहिए था, 2 चाहिए था क्या, नहीं, कोई बात नहीं, एक बार हम लोग इतना फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड, ठीक है, k अपॉन 2 इक्वल टू x अपॉन माइनस ए, बराबर। तो k अपॉन 2 भी कांस्टेंट ही है, हर एक में अगर k अपॉन 2 मिलेगा तो आप बोल सकते हैं तीनों रेशो क्या है, इक्वल है। हमने एक फाइंड किया अभी तक, हमने यहाँ पे जैसे हमने ये फाइंड किया ना, ये वाला वैल्यू, वैसे आपको ये भी करना है, वैसे ही आपको ये वाला पार्ट भी करना है। नेक्स्ट वाला पार्ट इसको दे देते हैं हम लोग नंबर 1। सेकेंड फाइंडिंग करने के लिए पहला सी है, सी प्लस ए फिर माइनस बी, तो k इक्वल टू, सिमिलरली k इक्वल टू वही ऑर्डर, डिनोमिनेटर का ऑर्डर लिख देंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लिख दिया। सी की जगह पे कौन है, x प्लस वाई, ठीक है, लिख दिया x प्लस वाई, प्लस है तो प्लस ए की जगह पे y प्लस जेड लिख दिया आपने, फिर माइनस साइन है तो माइनस, मेक श्योर जब भी माइनस आएगा तो क्या आएगा, ब्रैकेट, b की जगह पे क्या लिखोगे, z प्लस एक्स, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएगा आपका। सॉल्व करने पे x और x कट, z और z कट, क्या मिला आपको, 2y अपॉन k इक्वल 2y अपॉन सी प्लस ए प्लस बी, 2 इधर मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर में, वहाँ पे डिनोमिनेटर में आके डिवाइड, k अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, ये भी हो गया। नेक्स्ट ये सेकेंड फाइंडिंग। थर्ड, जो ऑर्डर में दिया वो ऑर्डर में ऑपरेशन करना है आपको, a प्लस बी माइनस सी, k इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, डिनोमिनेटर लिख दिया, वो हिसाब से आपको न्यूमरेटर लिखना है। a की जगह पे y प्लस जेड, प्लस है तो प्लस, b की जगह पे z प्लस एक्स, माइनस है तो माइनस, माइनस आ गया तो ब्रैकेट, हाँ, c की जगह पे x प्लस वाई, ब्रैकेट में x प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन करने पे साइन चेंज। अभी y कट, x कट, 2z इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, 2 इधर मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड, k अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन a प्लस बी माइनस सी, आपका थर्ड फाइंडिंग। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फाइंडिंग में देखो k अपॉन 2 कॉमन है, राइट हैंड साइड इक्वल है, अगर आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी गेट, मिल गया आपको फाइंडिंग, ये आपको प्रूफ करना था, ये आपको शो करना था, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट सम, अगेन वैसे सिमिलर सम है कुछ, ठीक है। आपको ये इक्वल प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ये इक्वल प्रूफ करना है। देखने में भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अगेन आपको इस पार्ट पे फोकस करना है, जो आपको क्वेश्चन है उस पार्ट पे आपको फोकस करना है, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले दिया हुआ इक्वल, तो हमने इक्वल वैल्यूज को लिख दिया यहाँ पे,
अभी सब इक्वल है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो न्यूमरेटर में कुछ है क्या, यहाँ पे न्यूमरेटर भी है जो आपको शो करना है, उसमें न्यूमरेटर भी है और डिनोमिनेटर भी है। और जो गिवन पार्ट है उसमें न्यूमरेटर दिया है क्या, न्यूमरेटर दिया, डिनोमिनेटर दिया है क्या, नहीं, डिनोमिनेटर नहीं दिया है, तो डिनोमिनेटर लाना पड़ेगा। अभी आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ए बी इंटू ए सी, इसको मल्टीप्लाई करने पे बी सी इंटू बी ए, इसको मल्टीप्लाई करने पे सी ए इंटू सी बी, करेक्ट। यानी कि तीनों के भी डिनोमिनेटर में ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यूज़ को ए बी सी से क्या करूँगा, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए बी सी। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो मुझे शो करना है उसमें आपका क्या है, डिनोमिनेटर में ए बी सी का वैल्यूज़ है। तो ये इक्वल रेशोज़ को मैं ए बी सी से डिवाइड करता हूँ। पहले को ए बी सी से डिवाइड किया, वैसे दूसरे पार्ट को भी मैं ए बी सी से डिवाइड करूँगा और तीसरे पार्ट को भी मैं ए बी सी से डिवाइड करूँगा। तो क्या होगा, ए और ए कट हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे ए और ए कट, यहाँ पे बी और बी कट, यहाँ पे सी और सी कट। तो ये आपको नया रेशो मिला, करेक्ट। अब ये रेशोज बोल सकते हैं ना, रेशो मतलब समथिंग अपॉन, ऊपर तो वैल्यूज दिया था, 3 वैल्यू इक्वल है, रेशो फॉर्म में नहीं था, और जो आपको शो करना है वो रेशो फॉर्म में, और डिनोमिनेटर में ए बी सी था। तो मैंने ए बी सी से डिवाइड किया और मेरे को रेशो मिल गया। क्या मिल गया, रेशो। और तीनों रेशो कैसे है, इक्वल है, तो उनका वैल्यू क्या आने वाला है, कांस्टेंट। तीनों भी इक्वल है ना, तो तीनों भी इक्वल टू के। यहाँ तक समझ गया, ये पार्ट अलग है, आगे वाला पार्ट तो बहुत ईजी है। ये बात समझना कि डिनोमिनेटर में आपको जो बताना, डिनोमिनेटर में ए बी सी है, ए बी सी है और ए बी सी है, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय ए बी सी, सिंप्लीफाई करके आपको ये मिल गया। अब आपको ये बताना है 3 अलग अलग रेशो है, तो अगेन 3 बार, जैसे हमने पहले सब में 3 स्टेप किए थे वैसे यहाँ पे भी 3 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला के इक्वल टू, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो, अगेन डिनोमिनेटर पे फोकस करना है, इस पर फोकस करना है। डिनोमिनेटर क्या आपका ए इंटू बी माइनस सी, मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, ए इंटू बी ए बी माइनस ए इंटू सी ए सी। अभी ए बी मतलब यानी कि ये लिखा है, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, ए बी माइनस ए सी, बराबर, ए बी माइनस ए सी। ए बी पता है आपको, ये रहा ए बी, ए सी पता है आपको, हाँ ये रहा आपका ए सी। तो ए बी माइनस ए सी करना है, क्या करना है, ए बी माइनस ए सी। देखो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो के इक्वल टू, डिनोमिनेटर लिख दो पहले, क्या लिख दो, डिनोमिनेटर क्या था आपका, ए बी माइनस ए सी, तो डिनोमिनेटर लिख दो ए बी माइनस ए सी। अभी ए बी की जगह पे क्या आना चाहिए, एक्स प्लस वाई, लिख दिया मैंने, माइनस है तो न्यूमरेटर में माइनस। अभी ए सी की जगह पे जेड प्लस एक्स वर्ड ब्रैकेट में, कैसा, ब्रैकेट में। जब भी माइनस होगा तो मेक श्योर ब्रैकेट डालना नहीं भूलना आपने को, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, साइन चेंज। अभी कॉमन क्या है दोनों में, अभी ए कॉमन है, ए बी माइनस ए सी में ए कॉमन है ना आपका, दोनों में ए, तो ए को बाहर निकाल दिया, क्या बचा ब्रैकेट में, बी माइनस सी, बराबर। और न्यूमरेटर देखो एक्स और एक्स साइन अलग अलग है, कट, क्या बचा आपका, वाई माइनस जेड, के इक्वल टू ये मिल गया आपको, इसी था। वैसे अभी नेक्स्ट इसको 1 तरीके, क्या देंगे इसको 1 स्टेप, सेम उसी तरीके से आपको अगला वाला पार्ट भी करना है, ठीक है। नहीं समझा तो इस पर फोकस करना। अगला वाला पार्ट क्या है, बी इंटू सी बी सी माइनस बी इंटू ए बी ए, या ए बी कुछ भी बोलो चलेगा ना। देखो बी सी माइनस ए बी या बी ए बने तो सेम ही होता है, बराबर ना। तो बी सी के इक्वल टू, बी सी ए रहा और ए बी ए रहा। सिमिलरली के इक्वल टू, पहला डिनोमिनेटर लिख देते हैं, डिनोमिनेटर क्या आपका बी सी माइनस बी ए, करेक्ट। डिनोमिनेटर लिख दिया बी सी की जगह पे क्या है आपका, तो वाई प्लस जेड लिख दिया, माइनस है तो माइनस साइन, ए बी की जगह पे एक्स प्लस वाई, बट ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई, ब्रैकेट ओपन करेंगे, नीचे कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन है दोनों में भी, बी कॉमन है, बी बाहर आ गया तो क्या बचा आपका अंदर, सी माइनस ए, वाई वाई कट, साइन अलग अलग है,
ये आपका सेकेंड फाइंडिंग, यही चाहिए था आपको। थर्ड में क्या आपका है, सी ए माइनस या फिर ए सी माइनस बी सी, ए सी माइनस बी सी, ए सी बी सी का वैल्यू पता है आपको, यस ए सी का वैल्यू भी पता है और बी सी का वैल्यू भी पता है। सिमिलरली के इक्वल टू ए सी माइनस बी सी, ए सी का वैल्यू क्या आपका z प्लस एक्स माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर बी सी वाई प्लस जेड, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज, कॉमन क्या था, सी कॉमन था, सी कॉमन बाहर निकालते हैं, ब्रैकेट में ए माइनस बी, जेड जेड कट, के इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन सी ए माइनस बी। थर्ड फाइंडिंग। अब 1 2 और 3 को देखो, क्या कॉमन है आपका राइट हैंड साइड में, के कॉमन है। अगर आपका राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर फ्रॉम 1 2 and 3 वी गेट, है ना, मिल गया आपको जो फाइंड करना था, ये आपका आंसर। ओके, समझा आपको ये। नेक्स्ट, सभी रेशो को क्या बताना आपको, x अपॉन वाई। लिख देते क्वेश्चन, इक्वल टू क्या होगा, सब इक्वल है तो सबका वैल्यू कॉमन है, इक्वल टू के, क्या लेंगे हम लोग, इक्वल टू के। आपको एक्स वाई बताना, बट एक्स वाई की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग फिलहाल, के। ठीक है, अब आपको न्यूमरेटर में खाली x चाहिए। ऑब्जर्व करो न्यूमरेटर को, 3x है, करेक्ट, ये 3x है और ये माइनस एक्स, नहीं नीचे y चाहिए ना, डिनोमिनेटर पे फोकस करते हैं एक बार। 3y में से नहीं, यहाँ पे भी नहीं आएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खाली y चाहिए ना यहाँ पे, चलो ठीक है, ऊपर x चाहिए नीचे y चाहिए, ऊपर x चाहिए तो x को रख दो, बाकी पे फोकस करो। यहाँ पे 5y माइनस है तो यहाँ पे 5y क्या होना चाहिए, प्लस, तो ख़त्म हो जाएगा y, तो यहाँ पे 5 मिसिंग है आपको, क्योंकि y को एलिमिनेट करना है ना, ख़त्म करना है, आपको x अपॉन y चाहिए, बराबर। न्यूमरेटर में x चाहिए तो x को रहने दो, y को देखा हमने तो यहाँ पे 5 चाहिए, यहाँ पे कितना है 5z है, प्लस 5z, तो यहाँ पे भी क्या चाहिए आपको 5 चाहिए यहाँ पे। तो आप अगर देखोगे तो दोनों भी वैल्यू को क्या चाहिए, 5 की रिक्वायरमेंट है, तो मैं थर्ड टर्म को, कौन से टर्म को, थर्ड टर्म को 5 से मल्टीप्लाई भी करूँगा, डिवाइड भी करूँगा, या फिर मल्टीप्लाइंग थर्ड टर्म बाय 5 अपॉन 5। ऐसा क्यों करूँगा मालूम पड़ा आपको, देखो यहाँ पे 5y माइनस है, अगर वो प्लस 5y मिल जाए, बरोबर ना, तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे 5z है, यहाँ पे मुझे माइनस 5z मिलेगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो थर्ड टर्म में 5 की कमी, किसकी कमी है, तो हम थर्ड टर्म को 5/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, खाली थर्ड टर्म को। क्यों करेंगे, आपको सिर्फ x चाहिए, क्या चाहिए, x। तो पहला एज इट इज, सेकेंड एज इट इज, थर्ड टर्म को 5/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 दोनों से भी मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू वाई 5y माइनस 5 इंटू जेड 5z, 5 इंटू एक्स 5x माइनस 5 इंटू जेड 5z इक्वल टू के, बराबर। अब आप थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो अप्लाई करोगे तो क्या होगा, आपको 5 इन तीनों को क्या करना है, इन तीनों को प्लस करना है, क्या करना है, तीनों को प्लस करने पे क्या होगा, -5y प्लस 5y कैंसिल हो जाएगा, प्लस 5z और -5z क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल। समझा आपको ये, आपको x चाहिए तो बाकी को एलिमिनेट करना है, x चाहिए तो बाकी को क्या करना है, एलिमिनेट करने के लिए न्यूमरेटर को प्लस करना पड़ेगा, तीनों को क्या करना पड़ेगा, प्लस, करेक्ट। देखो ये साइन ऑपोजिट है, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएगा, साइन ऑपोजिट है, ऐड करने पे कैंसिल हो जाएंगे, तो एडिंग न्यूमरेटर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो वी गेट के इक्वल टू न्यूमरेटर का पहला वैल्यू प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म अपॉन, वैसे डिनोमिनेटर के साथ में भी होगा, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म, करेक्ट। 5y कैंसिल, 5z कैंसिल, 5z कैंसिल, और यहाँ पे 5x कैंसिल, क्या बचा आपका 3x प्लस x 4x
डिनोमिनेटर में 3y प्लस वाई, 4y, 4 कैंसिल, तो x के इक्वल टू x अपॉन वाई मिल गया आपको। ये आपका फाइनल आंसर। इजी था। तो इस सब में क्या किस पे फोकस करना था आपको? जो पार्ट नहीं चाहिए उसको एलिमिनेशन करने पे फोकस करना था। जो पार्ट नहीं चाहिए उसे कैसे एलिमिनेट करेंगे वो आपको ध्यान देना था यहाँ पे। ओके ओके, ये भी इजी। वैसे ही सेम टू सेम सम है, x अपॉन वाई चाहिए, ठीक है, तो फोकस x पे होगा। क्या नहीं चाहिए आपको? 3y नहीं चाहिए, -3y को ख़त्म करने के लिए +3y चाहिए, बट यहाँ पे तो y यहीं पर ही है। और +3z को ख़त्म करने के लिए -3z चाहिए, यहाँ पे भी 3 की कमी है। तो अगर मैं सेकेंड टर्म को 3 और 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 3y भी मिल जाएगा और 3z भी मिल जाएगा, ठीक है, बट साइन अलग है ना। ये -3y है और ये भी -3y है, साइन ऑपोजिट चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ? दो चीज़ कर सकता हूँ। इधर मैं 3/3 से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर मैं सेकेंड टर्म को -3/-3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखते क्या क्या हुआ है यहाँ पे। ये आपको दिया हुआ है, आपको सिर्फ x और y चाहिए, मतलब बची हुई चीज़ें नहीं चाहिए। अच्छा, x अपॉन वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। x अपॉन वाई क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। x पे फोकस करना है। यहाँ पे -3y, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी -3y हो जाएगा, ठीक है। साइन सेम है, यहाँ पे 3z, यहाँ +3z, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3z हो जाएगा, साइन सेम है, करेक्ट। तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? -3 अपॉन -3। ऐसा करने से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएगी। तो पहला टर्म इक्वल टू -3 अपॉन -3, सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करना है ना, इनटू x माइनस वाई अपॉन z माइनस वाई अपॉन z माइनस एक्स, इक्वल टू थर्ड टर्म इक्वल टू k। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा? सेकेंड टर्म -3z माइनस प्लस 3y अपॉन -3z माइनस प्लस 3x, ये है जी, ठीक है। अब देखो -3y प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा और +3z माइनस 3z कैंसिल हो जाएगा। तो आप तीनों रेशो को क्या करोगे? ऐड। बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो वी गेट k इक्वल टू, सारे न्यूमरेटर्स को ऐड कर दिया हमने, सॉरी ऐड ही करना है यहाँ पे, हाँ ऐड ही किया, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव आया, और थर्ड को भी ऐड किया हमने, ठीक है। वैसे डिनोमिनेटर को भी क्या करेंगे? ऐड। ऐसा करने से क्या होगा आपका? 3y प्लस 3y माइनस कैंसिल हो गया, 3z माइनस 3z प्लस कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में 3z प्लस और 3z माइनस कैंसिल हो गया, 3x प्लस 3x माइनस कैंसिल। क्या बचा आपका? 2x प्लस x, कितना हुआ? 3x अपॉन 2y प्लस y 3y, 3 से कैंसिल, सेम सम था ये, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट सम, अगेन तीनों रेशो इक्वल दिए हुए, इक्वल टू क्या बताना आपको? x अपॉन a इक्वल टू वाई अपॉन बी इक्वल टू z अपॉन सी, बट तीनों रेशो इक्वल है, तीनों का वैल्यू कांस्टेंट आने वाला है, इक्वल टू k, ठीक है। अब आपको जो प्रूफ करना है उस पर फोकस करना है, x अपॉन a, ठीक है। आप देखो यहाँ पे x और a कहाँ पर? यहाँ पे x है ही नहीं और a भी नहीं है, इसमें x है a भी है, x है a भी है, बराबर ना। तो x अपॉन a चाहिए, तो जो रिक्वायरमेंट है उस पर फोकस करो। तो मालूम पड़ा कि ये दो रेशो मेरे काम के, बस कौन से? ये दो रेशो मेरे काम के, ठीक है। लेट्स सी, प्लस करते चलो, क्या करते हैं हम लोग? प्लस। तो बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो, जरूरी सभी को प्लस करना है। आप दो रेशो को भी प्लस कर सकते हो, दो रेशो को माइनस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यहाँ पे हम दो रेशो को क्या कर रहे हैं? प्लस। क्यों कर रहे हैं वो भी समझेगा आपको। प्लस फॉर्म में लिख दिया, डिनोमिनेटर को भी प्लस कर दिया, करेक्ट। अब देखो यहाँ पे क्या आपका, ये ए कॉमन है, एक्स एक्स, ए एक्स जैसे एक टर्म है, बराबर।
तो ए एक्स प्लस ए एक्स कितना हो गया 2ax बराबर 2x हो गया। और ये अलग ये पूरा ठीक है, ये आपको चाहिए ही नहीं, ये आपको चाहिए नहीं, सी जेड भी नहीं चाहिए और बी वाई भी नहीं चाहिए। सी जेड और बी वाई कहाँ पे आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं बराबर। ये दोनों भी नहीं चाहिए आपको टर्म, यहाँ पे दोनों का टर्म का साइन क्या है, दोनों प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। अगर मैं माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका जो अनवांटेड पार्ट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो माइनस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज होगा, अब एलिमिनेशन करेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट ये था आपका, पहले तो आपने क्या देखा, क्या रिक्वायरमेंट, एक्स अपॉन ए। एक्स अपॉन ए कहाँ पर था, यहाँ पे था, और एक्स अपॉन ए यहाँ पे था बराबर। सेम था, माइनस करता तो एलिमिनेट हो जाता था बराबर ना, माइनस करता तो एलिमिनेट हो जाता, बट ये आपको चाहिए था तो आपने प्लस किया। फिर बाद में प्लस करने पे आपको जो ए एक्स था वो तो आपको मिल गया, बट बाकी जो अनवांटेड पार्ट था क्या था, सी जेड और बी वाई, इसको ख़त्म करना था। सी जेड और बी वाई आपका फर्स्ट टर्म में था, ख़त्म करने के लिए माइनस करना पड़ा मुझे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया। अब कैंसिलेशन करेंगे, बी वाई कट सी जेड कट बराबर, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर कट और बी स्क्वायर कट बराबर। क्या बचा आपका 2a स्क्वायर। अब 2 कट हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा कट। अभी ऊपर सिंगल है, नीचे 2a है, तो एक कट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर ए कट, यहाँ पे स्क्वायर कट, तो क्या बचा आपका x अपॉन a, ठीक है, आपका पहला फाइंडिंग। उसी तरीके से आपको ये भी करना है, अगर वो ये पार्ट नहीं समझा तो ये वाला पार्ट पे ध्यान देना, ठीक है ना। सेम स्टेप है, y अपॉन बी चाहिए, किधर है आपका y अपॉन बी, कौन से टर्म में y अपॉन बी, y अपॉन बी फर्स्ट टर्म में, y अपॉन बी थर्ड टर्म में, फर्स्ट और थर्ड टर्म में y अपॉन बी और y अपॉन बी दोनों प्लस है, प्लस करेंगे तो बचेगा ना, तो इन दोनों को प्लस करेंगे, फर्स्ट और थर्ड टर्म को क्या करेंगे प्लस, तो y अपॉन बी देखा मैंने प्लस करेंगे। सिमिलरली प्लस कर दिया हमने दो टर्म को। अब बी वाई तो सेम है, क्या अनवांटेड पार्ट है आपका, ए एक्स और सी जेड, ए एक्स और सी जेड यहाँ पर है, इनको एलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस थर्ड टर्म को, सेकंड टर्म को माइनस करेंगे, ताकि आपका अनवांटेड पार्ट क्या हो जाए, एलिमिनेट कट हो जाए। साइन चेंज करेंगे, ब्रैकेट ओपन करके, अनवांटेड पार्ट्स को एलिमिनेट करेंगे, ए एक्स प्लस है, ए एक्स माइनस से कट हो जाएगा, और सी जेड प्लस है, सी जेड माइनस से कट हो जाएगा, सी स्क्वायर कट, और ए स्क्वायर कट, तो क्या बचा आपका 2b वाई अपॉन 2b स्क्वायर, 2 कट, b और स्क्वायर कट, ठीक है, b कट और स्क्वायर कट, तो y अपॉन b, ये आपका सेकंड फाइंडिंग। ठीक उसी तरीके से थर्ड फाइंडिंग, ठीक है, क्या चाहिए आपको, z अपॉन सी, किधर है z अपॉन सी, ये दोनों यहाँ पर है, तो ये दोनों टर्म को फर्स्ट और सेकंड टर्म को क्या करेंगे प्लस, तो आपको क्या बोलते हैं z अपॉन सी तो मिल ही जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड टर्म को ऐड किया हमने, ऐड करने पे अनवांटेड एलिमेंट क्या है आपके बी वाई और ए एक्स, बी वाई और ए एक्स को माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो थर्ड टर्म को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, साइन चेंज कट करेंगे, यहाँ पे बी वाई कट, ए एक्स कट, क्या बचा आपका 2c जेड, नीचे बी स्क्वायर कट, ए स्क्वायर कट, क्या बचा 2c स्क्वायर, 2 कट, सी और स्क्वायर कट, करेक्ट, तो z अपॉन सी। थर्ड फाइंडिंग, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 में लेफ्ट हैंड साइड के कांस्टेंट है, तो आपका राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। समझा आपको ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रोपोर्शन, ठीक है, थ्योरम ऑन इक्वलेशन हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम प्रोपोर्शन देखेंगे।